हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है हमारे मेथड्स। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में हो रही हो, या सीखने में हो रही हो, या प्रैक्टिस करने में हो रही हो, तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन फिर मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी इन 9 days एंड सी इन 12 days। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए इन। यही कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। और शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यही कह रहा है दोस्तों। समझ गए क्वेश्चन। मैं एक बार समझा देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ए जो है किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उस काम को 9 दिनों में करता है, और सी उस काम को कितना है, 12 डेज, 12 दिन, 12 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, यही है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि बी और सी, बी और सी उस काम को शुरू किया। पहले बी और सी सिर्फ किया और 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक काम किया बी और सी सिर्फ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी और सी को हटा दिया गया, अब सिर्फ ए को लगाया गया, और जो बचा काम है उसको ए के द्वारा कंप्लीट कराया गया। ठीक है दोस्तों। तो वही पूछ रहा है कि जो बचा काम है उसको ए कितना दिनों में खत्म करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले सॉल्व करा रखा हूँ, सेम वैसा ही ये भी सॉल्व होगा यूनिटरी मेथड से। सेम वही होगा सर। वही 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, एक दिन का काम। ठीक है दोस्तों, एक दिन में कितना काम करता है, और उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इसको। इसे भी बहुत ही आसान तरीके से समझकर और सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये 24 हो गया। ए 24 दिन में ख़त्म करता है, बी 9 दिनों में ख़त्म करता है, सी 12 दिनों में ख़त्म करता है। अब क्या करते थे टोटल वर्क के लिए, तो एलसीएम लेते थे। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए। एलसीएम ऑफ 24, 9 एंड 12, 24, 9 एंड 12 एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा आपका 72। ठीक है दोस्तों, 72 आ गया एलसीएम, 72। अब जो एलसीएम आता था वही क्या होता था दोस्तों, टोटल वर्क। यही होता था टोटल वर्क। पता है आपको दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होता था। वेरी गुड। अब ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क हो गया, आपको पता चल गया 72। अब देखिए, जिनको एलसीएम कैसे आया नहीं पता है, उनके लिए मैं एलसीएम बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ निकाला गया है। देखिए एलसीएम ऐसे निकलता है दोस्तों। सबसे लीस्ट जो फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते हैं। कम से कम 2 नंबर्स को एटलीस्ट डिवाइड करें, उसी को फैक्टर को, स्मॉल फैक्टर को लेते हैं। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 24 को 2 से डिवाइड किए तो 12, 9 को दो से डिवाइड होगा नहीं तो 9, 12 2 से डिवाइड होगा तो 6। ठीक है दोस्तों। फिर 2 से, तो 12 को 6, 9, ये 3। ठीक है दोस्तों। फिर 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा 3 से। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1। अब 2 3 1 तीनों प्राइम नंबर है, तो अब किसी से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम इसलिए इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
4 तिया 12, 12 24 तिया 72, 72 आ गया दोस्तों। तो ये आ जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो LCM आ गया 72। 2 दूना 4 तिया 12, दूना 24 तिया 72। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखता हूँ दोस्तों, सारा चीज़ क्लियर करके आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा फोकस क्या होगा दोस्तों, जैसे कि सारे क्वेश्चन में कराते आ रहे हैं, 1 डे वर्क निकालने का। 1 डे वर्क, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी वीडियो मैं डालता रहूँ टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे, आप सीखते रहें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस का लाभ उठाते रहें। ठीक है दोस्तों, और हमारे पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस वीडियो में भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं पूरा बेसिक से ही बताऊंगा, जो नए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, अब 1 डे वर्क निकालते हैं ए का दोस्तों। तो ए का क्या हो जाएगा, टोटल काम है 72। एक दिन में सॉरी, काम को ख़त्म करने में 24 दिन लगाता है ए, तो 72/24, एक दिन का काम कितना हो गया, 3। सिमिलरली बी का एक दिन का काम, टोटल काम है 72, एक दिन में लगाता है वो, सॉरी, काम को ख़त्म करने में लगाता है वो 9 दिन, तो एक दिन का काम आ जाएगा 72/9, 8। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न है, बोलिए। नहीं होगा कुछ कन्फ्यूजन दोस्तों। वैसे ही सी का टोटल काम है 72, काम को ख़त्म करने में लगाता है 12 दिन, तो एक दिन का काम आ जाएगा 12 छक 72, 6, 72/12, 72 डिवाइड बाई 12। ठीक है दोस्तों, तो ए का 1 डे वर्क आ गया 3, बी का 1 डे वर्क आ गया 8, सी का 1 डे वर्क आ गया 6। ठीक है दोस्तों, समझ गए सबका कैसे आया। ठीक है, 3 और 8 और 6। ए का एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, और सी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बैक करके पॉज करके। ठीक है दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक नोटबुक और एक पेन रख के आप बैठिए और नोट डाउन करते रहिए और सीखते जाइए। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप फोकस करके सुनते जाइए और समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो 1 डे वर्क तीनों का पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, बी प्लस सी, मतलब बी और सी एक साथ 3 दिन काम करता है। तो पहले ये पता कर लेते हैं बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो बी एक दिन में 8 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मिल के जब काम करेगा तो 8 बी कर रहा है एक दिन में, ये 6 कर रहा है सी, तो 8 और 6 14, 14 हो जाएगा दोस्तों। तो 14 काम वो एक दिन में कर रहा है बी और सी मिलकर। अब बी और सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कितने दिन काम किया दोस्तों, 3 दिन, 3 दिन काम किया। तो बी और सी जब 3 दिन काम किया दोस्तों, तो 3 दिन में वो कितना काम खत्म किया होगा बताइए। एक दिन में करता है खत्म 14 काम, तो गुने 3, तो 3 दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 14 तिया 42, 42 काम को खत्म कर देगा बी और सी मिलकर। ठीक है दोस्तों, अब बचा काम क्या, 72 टोटल काम है, उसमें से 42 बी और सी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 42 कर रहा है ना बी और सी मिलके, तो बचा काम कितना रहा दोस्तों, 72 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। तो वही का जो बचा काम रिमेनिंग वर्क वो हो गया, रिमेनिंग वर्क 30 जो हो गया दोस्तों, वही करेगा कौन, ए अकेला करेगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो रिमेनिंग वर्क हो गया, टोटल 72 काम है माइनस 42, तो ये आ गया 30, यही 30 काम को ये अकेला करेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला 30 काम को करेगा। ठीक है, 30 काम को करेगा। हम जानते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 3 काम, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बताइए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज,
जो ए होगा कितना लेगा काम को खत्म करने में, तो टोटल काम बचा कितना 30। एक दिन में ए करता है 3 काम करता है, ये 3 ए करता है एक दिन में, तो डिवाइड बाई 3, कितना काम बच गया दोस्तों 10। तो 10 काम जो होगा दोस्तों वो ए अकेला करेगा। समझ गया दोस्तों? आशा करते हैं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और हमारे कॉन्सेप्ट को भी सीखिए, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। आप एग्जाम में भी एंजॉय करेंगे और करेक्ट करके आएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 days। ठीक है दोस्तों, 10 days इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए अब हमेशा की तरह मैं आपको क्या देता हूँ, सॉल्यूशन। देखिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका, ये रहा सॉल्यूशन दोस्तों। सॉल्यूशन को समझाना भी हमारा ही काम है दोस्तों, समझा देता हूँ एक बार। ऐसे मैं इतना अच्छे तरीके से बताया हूँ कि समझाने की ज़रूरत तो है नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ए 24 दिनों में करता है, बी 9 दिनों में, सी 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब बी और सी कह रहा है 3 दिन काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया, उसको काम को कंप्लीट ए किया तो कितने दिनों में करेगा, यही क्वेश्चन कर रहा था दोस्तों। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करते थे दोस्तों, टोटल वर्क निकालते थे, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम अब 24 9 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 72। तो टोटल वर्क आ गया दोस्तों 72। ठीक है दोस्तों, अब 1 डे वर्क पे फोकस करते थे दोस्तों, 1 डे वर्क निकालने के लिए। तो 1 डे वर्क आपका ऐसे हो जाएगा, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। तो 72 काम है एक दिन में, काम को ख़त्म करने में 24 दिन लगाता है ए अकेला। तो 72/24 एक दिन में 3 काम किया। वैसे ही बी का निकालेंगे, तो 72 टोटल काम है, काम को ख़त्म करने में 9 दिन लगाता है, तो एक दिन का काम इसका 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, बी का 8 आ गया। ऐसे ही सी का 72 वो काम को खत्म करने में 12 दिन लेता है, तो एक दिन का काम आ गया 72/12, तो 6 काम। तो ए बी सी तीनों का 1 डे वर्क एक दिन का काम आ गया, ए का 3, बी का 8, सी का 6, ये तीनों एक दिन में 3 8 6 क्रमशः काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में बी और सी कह रहा है कि 3 दिन किया उसके बाद चला गया, तो बी और सी का निकाल लिए 1 डे वर्क। तो बी का हुआ 8, सी का 6, तो 8 6 14 हो गया बी और सी का। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 दिन बाद चला गया, तो 3 दिन में कितना काम बी और सी मिल के किया होगा, बताइए। 14 आ रहा है ना एक दिन का काम, और 3 दिन तो 14 तिया 42, 3 दिन में 42 काम कर लिया होगा बी और सी। टोटल काम है 72, तो बचा काम कितना, तो 42 माइनस 30, 72 माइनस 42, तो कितना आएगा दोस्तों 30। तो वही 30 आ गया यहाँ पे बचा हुआ काम। और क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। ठीक है, अलोन। तो ए हम अभी देखे एक दिन के कितना काम करता है, 3 काम। तो 30 काम को कितने दिन लगाएगा, तो एक दिन में 3 काम, दूसरा दिन 3 काम, तीसरा दिन 3 काम, ऐसे ही कर करके तो 30/3 टोटल डेज लग जाएंगे इसको अकेले करने में, 30 काम को 10 days। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाते रहिए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत कम टाइम में आप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों।